बात कि वो हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए। क्या चाहिए? अपने पड़ोसी को बोलो, बाइबल पढ़ना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है? हर दिन बाइबल पढ़ना। जब आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं, केवल उसे बुक की तरह ना पढ़े, लेकिन हर एक वचन हमारे हृदय में भरना चाहिए, हमारे हृदय में आना चाहिए, हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन को रखना चाहिए। आमेन। अपने पड़ोसी को बोलो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में छुपा ले, डाल ले, अपने हृदय के पट्टियों में लिख ले। तो वचन क्या देता है? वचन आपको और मुझे सांत्वना देता है, वचन आपको और मुझे मार्गदर्शन दिखाता है, वचन आपको और मुझे सुधारता है, वचन आपको और मुझे उत्साहित करता है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के साथ जीवन जी सके। तो जो कुछ भी आपको और मुझे चाहिए, वो सारा चीज किस में है? वचन में है। बोलो अपने पड़ोसी को, जो आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए, वो सब कुछ बाइबल में है। हमने देखा था इब्रानियों उसका 4:12, यूहन्ना 6:63, रोमियो 10:17, इफिसियों 6:17। दूसरा, आपको और मुझे प्रार्थना का रहस्य जानना है। क्या जानना है? केवल प्रार्थना नहीं करना कि प्रभु मेरे घर में बुखार आ गया, मुझे चंगा कर दे, प्रभु मेरे पेट में दर्द है, मुझे चंगा कर दे, प्रभु मेरे घर में इसकी कमी है तो प्रभु ये दे दे, प्रभु मेरा घर बहुत छोटा है तो मुझे घर दे दे। नहीं 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 नहीं, ये केवल हो गया हड़ताल करना परमेश्वर के सामने। प्रार्थना कभी भी हड़ताल नहीं हो सकता। प्रार्थना का रहस्य आपको और मुझे सीखना है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? ओके, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? रोज बाइबल पढ़ना। दूसरा, प्रार्थना के रहस्य को जानना। प्रार्थना के द्वारा हम किससे बातचीत करते हैं? यस, थैंक यू। ओके, तो जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनता है। कितने सालों को याद है मैंने ये बताया था? ओके, अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर उत्तर भी देता है। उसका उत्तर 3 हो सकता है, हाँ में, ना में, इंतजार करो। प्रभु कैसा उत्तर देगा? हाँ, मैं तेरा प्रार्थना सुन लिया, मैं इसको करूंगा। दूसरा, ना ना ना, तू जो प्रार्थना कर रहा है ये तेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि उस प्रार्थना का उत्तर ना मैं दूं। और तीसरा प्रार्थना, परमेश्वर कहता है कि इंतजार करो। तो जब हम कोई चीज को परमेश्वर से मांगते हैं, इच्छा रखते हैं, या तो परमेश्वर आपको आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। आप जो प्रार्थना किए परमेश्वर उसको आपके जीवन में करेगा। अगर वो चीज नहीं हो रही है, आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने वो प्रार्थना का उत्तर नहीं में दिया है। किस में दिया है? नहीं में दिया है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको इंतजार करने के लिए कहता है। कई बार 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, कभी कभी 10 साल लग जाता है किसी एक प्रार्थना का उत्तर सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर हमको इंतजार के एक ऋतु में डालता है, चाहे वो 6 महीना का हो गया, 1 साल का हो गया, 5 साल का हो गया या 10 साल का हो गया, परमेश्वर आपको और मुझे इंतजार में रखता है कि मेरा हृदय और जीवन तैयार हो जाए उस बात को प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं और भी ज्यादा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हूं और परमेश्वर के साथ चलूं। कितने सारे लोग को समझ में आया? ओके, अभी तीसरा पॉइंट और उसमें है
लगातार पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे। ओके, पहला पॉइंट सब कहेंगे, क्या कहा मैंने? हर दिन। ओके, कितने सारे लोग अपने आवाज को साथ में लेकर आए हैं? यस, एक बार जोर से बोलो, हर दिन बाइबल पढ़ना, प्रार्थना के रहस्य को जानना, और तीसरा लगातार पवित्र आत्मा पर निर्भर होना। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। चाहे हम प्रार्थना कर रहे हो, चाहे हम जिंदगी जी रहे हो, चाहे हम नौकरी कर रहे हो या कलीसिया में हो, जैसा भी हम जीवन जी रहे हैं, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा लगातार हमारे लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और जब हम कमज़ोर होते हैं, हमारे कमज़ोरी में पवित्र आत्मा बलवंत बनता है और हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें कहना है कि पवित्र आत्मा, मैं साइड हो जाता हूँ, मैं साइड हो जाती हूँ और अपने जीवन का नियंत्रण किसे देती हूँ? पवित्र आत्मा को। तो हर निर्णय जो मैं लेती हूँ, मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर हूँ। हर दिन जब मैं जी रही हूँ, अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि में, अपने अनुभव में, अपने समझ में निर्भर नहीं हूँ, लेकिन मैं किस पर निर्भर हूँ? पवित्र आत्मा में। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा में निर्भर हो जाओ। जब भी आप अपने जीवन में कोई खास निर्णय या चुनाव ले रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ये करें, परमेश्वर में इंतजार करें और पवित्र आत्मा पर निर्भर हो। जब आप पवित्र आत्मा पर निर्भर होगे, कोई भी गलत काम आप नहीं करेंगे, कोई भी गलत निर्णय आप नहीं लेंगे। मेरे हर दिन के निर्णय को, चाहे वो मसीह में आत्मिक जीवन जी रहे हैं या संसार में जीवन जी रहे हैं, हम किस पर निर्भर हैं? तभी एक व्यक्ति सामर्थी मसीह जीवन जी सकता है। मसीह जीवन केवल पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर ही जिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ जानेंगे, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हम परमेश्वर के साथ उस पर निर्भर होकर चले। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने बुद्धि पर नहीं, अपने समझ पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के साथ निर्णय लेंगे, आपका कोई भी निर्णय व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आप गिरेंगे नहीं, आप डूबेंगे नहीं, आप खतरा मोल नहीं लेंगे, पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप हर चीज उत्तम रीति से कर पाएंगे। आमीन। चौथा चीज बोलो, चौथा चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, अपने पड़ोसी को ऐसे स्माइल देख, अपने घर वाले को देख के बोलो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उनके कानों में जाकर बोलो, रोज चर्च अटेंड करना जरूरी है। 10 मार्गदर्शन में आई थिंक ये वाला जो है, हमको बहुत कई बार खुशी होता है, कई बार दर्द होता है शरीर में। ओ प्रभु, मेरे कमर में दर्द है, मैं नहीं जा सकता चर्च, आज मुझे छुट्टी चाहिए। नहीं, परमेश्वर कहता है हर दिन एक अच्छा मसीही व्यक्ति, एक अच्छा विश्वासी, किसी भी कारण हो, कुछ भी हो, वो अपने कलीसिया को अटेंड करने से कभी नहीं रुकेगा। हम इजीली कहते हैं कि मुझे संडे में नहीं जाना, हम इजीली वो उस दिन काम निकालते हैं कि मुझे ये काम है क्योंकि दूसरे दिन मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा। लेकिन एक उत्तम मसीह व्यक्ति, एक अच्छा विश्वासी नित्य कलीसिया में उपस्थित होता है। कौन? एक अच्छा मसीही व्यक्ति। अपने पड़ोसी को बोलो, आप कौन से मसीह व्यक्ति हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस भी कलीसिया में परमेश्वर ने हमें रखा है, क्योंकि अपने पड़ोसी को बोलो, जब परमेश्वर ने आपको कलीसिया में रखा है
परमेश्वर चाहता है कि आप उसके भवन में जाएं। कहाँ जाएं? हाँ। तो चौथा चीज जो एक विश्वासी के अंदर में परमेश्वर देखना चाहता है, अगर आपको एक मजबूत और सामर्थ्य मसीह जीवन जीना है, आपको नित्य कलीसिया में उपस्थित होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का हम लोग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने ये स्थान दिया है, कलीसिया दिया है या चर्च को दिया है, जिसको हम अपने दृष्टि से देख सकते हैं। हेलो, जय मसीह की। जिसके साथ हम लोग संगति कर सकते हैं, जिसके साथ हम लोग चर्च में नाच सकते हैं, जिसके साथ हम लोग कलीसिया में आनंद मना सकते हैं, जिसके अंदर में हम यीशु के बारे में और परमेश्वर के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो है कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन वैसा ही एक स्थान हमें दिया है कि हम संगति करें, वो है कलीसिया। हालेलुया। मैं कलीसिया को स्वर्ग नहीं कहूंगी, लेकिन जो कुछ भी स्वर्ग में ऑलरेडी है वही चीज हम यहाँ कलीसिया में करते हैं। हम छोटे से भाग को कलीसिया में करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उत्तम आराधना करें, हम कोशिश करते हैं कि हम उत्तम दान को दें, हम कोशिश करें कि जब मैं कलीसिया में जा रही तो मैं सबसे अच्छे दिखूं। कलीसिया को हम देख सकते हैं, परमेश्वर जो स्वर्ग में जैसा बनाया है, हम उसकी दुल्हन है और नित्य हमें कलीसिया में आना जरूरी है। और कलीसिया क्यों जरूरी है? कलीसिया जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ संगति करें, इकट्ठा हो, एक दूसरे के साथ बढ़े और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अकेले रह के, अकेले करके ये कह नहीं सकता कि वो कलीसिया का भाग है, अनलेस वो कलीसिया में आ रहा है, उपस्थित है, भाइयों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, संगति कर रहा है, आराधना कर रहा है, हम अपने दुख और सुख को बांट रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर हम यीशु मसीह को वास्तविक रूप से देख रहे हैं कलीसिया के अंदर में। हालेलुया। चर्च सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि एक सामर्थ्य मसीह वो ही होता है जो लगातार कलीसिया में संगति करता है, लगातार मीटिंग में भाग लेता है, जो परमेश्वर देता है उसको ग्रहण करता है और कलीसिया के लोगों के साथ बढ़ता है। हालेलुया। जब किसी भाई का उन्नति हो रहा है तो कलीसिया का उन्नति हो रहा है, किसी बहन का उन्नति हो रहा है, कलीसिया का उन्नति हो रहा है। किसने नौकरी पाया, हाँ वो व्यक्तिगत है, लेकिन कौन उन्नति को पा रहा है? कलीसिया। कलीसिया कौन है? हम सब हैं जो परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। कोई भी चीज अपने दिल में गांठ बांध कर डाल लो, कोई भी चीज आपको कलीसिया को अटेंड करने के लिए, चर्च को अटेंड करने के लिए रोकना नहीं चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी बहाना या कोई भी जॉब आपको और मुझे कलीसिया चर्च आने से रोकना नहीं चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, कोई भी चीज कलीसिया में आने से, संडे में आने से रोकना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमने जो मांगा, यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने से हमने जो मांगा, परमेश्वर ने हम सब कुछ दे दिया है। हम जब भी परमेश्वर से मांग रहे, परमेश्वर काम कर रहा है। हमको चंगाई चाहिए, परमेश्वर हमें चंगाई दे रहा है।
हमारे पास नौकरी नहीं था, अब नौकरी परमेश्वर ने दिया है। बच्चों के पास पढ़ाई नहीं था, अब परमेश्वर ने पढ़ाई, एजुकेशन सब कुछ दे दिया है। लेकिन जब कलीसिया की बात आता है, हम जाना नहीं चाहते। परमेश्वर को भी ये कहना चाहिए कि तुझे चंगाई चाहिए, तू कलीसिया में नहीं दिखाई देता, मैं क्यों दूं तुझे चंगाई। परमेश्वर के पास और सैकड़ों लोग हैं चंगाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब हम इजीली परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, तो ईमानदारी से हमको परमेश्वर का आदर करना चाहिए। कलीसिया में आके, हम कलीसिया में इसलिए नहीं आते हैं, फैमिली मीटिंग में इसलिए नहीं आते हैं, संडे में इसलिए नहीं आते हैं, या अपने बच्चों को संडे स्कूल में इसलिए नहीं भेजते हैं कि हम अपने चेहरे को दिखाएं और पास्टर जान पाए कि ओके ये भाई, ये बहन, ये बच्चा, ये यूथ आ गया चर्च। नहीं, हम कलीसिया में आते हैं इसलिए कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हम एक ही व्यक्ति के लिए आते हैं, यीशु के लिए। हम एक ही व्यक्ति को देखने आते हैं, यीशु के लिए। हम एक ही व्यक्ति से प्राप्त करने के लिए आते हैं, यीशु से प्राप्त करने के लिए आते हैं। पास्टर भी यीशु मसीह से मिलने आता है, विश्वासी भी यीशु से मिलने के लिए आता है। जब दोनों मिलकर आराधना करते हैं, जागृति परमेश्वर कलीसिया में देता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अंत के दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। कलीसिया में रहना जरूरी है। अपने पड़ोसी को बोलो, अब तक हमने कई बार शायद अटेंड नहीं किया चर्च, लेकिन अब से हम रेगुलरली, लगातार कलीसिया में उपस्थित होंगे। हालेलुया। शायद आप में से कुछ लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी। परमेश्वर ने जो कहा वही मैं कह रही हूँ। अगर आपको एक अच्छा मसीह जीवन जीना है, पहला चीज आपको नित्य बाइबल पढ़ना है। दूसरा, आपको प्रार्थना का रहस्य जानना है, रोज प्रार्थना करना है आपको परमेश्वर से। तीसरा, हमको लगातार पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है। चौथा, हमें लगातार कलीसिया में आना है। अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलो, लगातार कलीसिया में आना है। लगातार कलीसिया में आना है। हालेलुया। पता है, एक स्ट्रांग बात मैं आपसे कहूंगी, जब हम कलीसिया के स्थान में, जब हम रविवार के सभा को, जिसको हम कहते हैं पवित्र दिन, क्या कहते हैं? विश्राम दिन और पवित्र दिन। कौन सा दिन? रविवार। कितने सालों को समझ में आ रहा है? मैं बहुत स्पष्ट और बहुत डायरेक्ट कहूंगी, परमेश्वर के समय को परमेश्वर को दो। जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। केवल पैसा का बात नहीं है, समय और दिन का भी बात है। अपने दिल में हाथ रख के कहिए, प्रभु अगर मैंने तेरे पवित्र दिन को अशुद्ध किया है तो मुझे माफ कर। कम ऑन। यस, एक बार और कहे कि प्रभु पवित्र दिन को अगर मैंने अशुद्ध किया है तो मुझे माफ कर। मुझे सिखा कि मैं तेरे पवित्र दिन का आदर कर पाऊं। हालेलुया। कितने सारे लोग अपने परिवार को सिखाएंगे कि आपको नित्य कलीसिया जाना है। हालेलुया। एक बार हिला के बोलो, रविवार में जाना ही है, उपवास के प्रार्थना में भी आना है, फैमिली मीटिंग में भी आना है, स्पेशल मीटिंग में भी आना है। पांचवा पॉइंट में हम देखते हैं कि हमको वो मसीह बनना है। ओके, उससे पहले मेरे साथ निकालिए, जो चौथा पॉइंट था उससे पहले मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 16 और उसका 18। मैं बस आपके लिए पढ़ूंगी, उसके बाद फिर हम लोग पांचवा पॉइंट में जंप करेंगे। मत्ती उसका 16 और उसका 18। बहुत सामर्थ्य चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि सब मेरे पीछे दोहराए। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर
अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ओके, मैं चाहती हूँ कि अपने पड़ोसी के कंधे में ऐसे हाथ रखे और कहे कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। एक बार विश्वास से, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। देखो, हम कलीसिया है, परमेश्वर पतरस से कह रहा है कि मैं तेरे ऊपर में कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक की फाटकें इसमें प्रबल ना होंगी। मतलब क्या? कलीसिया में कभी भी अधोलोक की फाटकें, अंधकार के काम, शैतान के काम प्रबल नहीं हो सकते। अब अपने पड़ोसी को बोलो, कलीसिया में आना क्यों जरूरी है? कलीसिया में रहना क्यों जरूरी है? कलीसिया में संगति करना क्यों जरूरी है? कलीसिया में बढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कलीसिया को मैं बनाऊंगा और कलीसिया में कोई भी ताकत प्रबल नहीं हो सकती है। तो अगर मैं कलीसिया में हूँ, सुरक्षित हूँ, कलीसिया में हूँ, तो अधोलोक की फाटकें मुझे हिला नहीं सकती है। जब मैं कलीसिया में हूँ, मैं संगति कर रहा हूँ, मैं भाग ले रहा हूँ, शैतान मेरे जीवन को तबाह नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में आना जरूरी है, इसलिए अपने परिवार को लाना जरूरी है, इसलिए बच्चों को सिखाना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, लेकिन कलीसिया को कभी मत छोड़ना, कलीसिया में लगातार जाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और फिर अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया। भूकंप का झटका हम पा सकते हैं, झटका महसूस कर सकते हैं, लेकिन भूकंप हमें तबाह नहीं कर सकता। यानी कि क्या? शैतान हमारे जीवन में अटैक कर सकता है, लेकिन खत्म कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं किस चट्टान पर खड़ी हूँ? यीशु मसीह में। और वो चट्टान कौन है? वो चट्टान यीशु मसीह में है। और वो किस पर बनाता है? अपनी कलीसिया को अपने चट्टान के ऊपर में बनाता है। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। तो लिटरली कलीसिया वो चट्टान के ऊपर में खड़ा है, और शैतान कैसे मुझे हिला सकता है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया में आना बहुत जरूरी है, इसलिए कलीसिया में संगति करना बहुत जरूरी है, इसलिए कलीसिया में भाग लेना बहुत जरूरी है, इसलिए कलीसिया के साथ बढ़ना जरूरी है। जिस क्षण आप कलीसिया से बाहर जाते हैं, अधोलोक की हर प्रकार के फाटक आपके लिए खुल जाते हैं। समस्या के हर प्रकार के फाटक आपके लिए खुल जाते हैं। बीमारी के हर प्रकार के फाटक आपके लिए खुल जाते हैं। सडनली पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, कि कैसे बीमारी आ रहा है, कैसे संकट आ रहा है, कैसे मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, कैसे मेरे परिवार में समस्या आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमने कलीसिया को तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? ये पत्थर के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा और मैं